हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम बात कर रहे थे बिहार के करंट अफेयर पे, और ये बिहार का करंट अफेयर जो है वो 71वीं बीपीएससी को लेकर होने वाला है। आप सभी को पता है कि बीपीएससी में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन बिहार से आते हैं, बिहार के करंट अफेयर से आते हैं। बिहार से तो लगभग 30 क्वेश्चन आता है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं, बाकी बिहार स्पेशल से होता है। तो करंट अफेयर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है बीपीएससी के लिए। और ये सिर्फ बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिहार के किसी भी एग्जाम में अगर आप अपेयर होंगे तो बिहार करंट अफेयर 2-3 क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, अगर वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर देख लीजिएगा। आज हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं और लगभग ये 4 से 5 क्लासेस चलेगी और बिहार करंट अफेयर पूरा खत्म हो जाएगा। ज़्यादा बिहार में कुछ है नहीं पढ़ने को। आज हम वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में देखेंगे और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेंगे बिहार से इंपॉर्टेंट। नोट करते चले जाना या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बिहार करंट अफेयर में आज हम बात करने वाले हैं बिहार के वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में। 2023 जो वन रिपोर्ट आती है प्रत्येक 2 वर्ष में आती है, पता होगा ना। तो बिहार की क्या स्थिति है इसके बारे में देखते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप सबको पता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक 3 वनावरण क्षेत्र वाले बिहार के जिले। तो सबसे अधिक बिहार के कौन से जिले हैं जिसमें वन पाया जाता है, तो वो है कैमूर। कैमूर यानी भभुआ। इसके बाद पश्चिमी चंपारण है और उसके बाद जमुई है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वन आवरण के मामले में बिहार का पहला जिला कौन है, तो कैमूर है। अगर न्यूनतम वन आवरण के बारे में देखें तो हमारा शेखपुरा हो जाएगा पहले नंबर पे। लेकिन आपको 3 जिला सीक्वेंस में याद करना है, शेखपुरा, अरवल और बक्सर। शेखपुरा किस प्रमंडल में पड़ता है, अरवल किस प्रमंडल में पड़ता है और बक्सर किस प्रमंडल में पड़ता है, ये आपको पता होगा। प्रमंडल से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि बिहार के सबसे बड़े जिले कौन है क्षेत्रफल के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार। तो वो बात हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ देखेंगे वन रिपोर्ट के बारे में। कैमूर में बिहार का कैमूर जिला वन दृष्टि से सबसे अधिक है, जबकि बिहार का शेखपुरा जिला वनों के मामले में सबसे कम है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत के बारे में देखें तो भी कैमूर ही नंबर 1 पे आता है। और न्यूनतम वन प्रतिशत के मामले में देखें तो शेखपुरा आता है हमारा सबसे पीछे। तो ध्यान ज्यादा नहीं रखना है, आप क्षेत्रफल उठा लो या प्रतिशत उठा लो, अच्छे से याद रखना। अगर क्षेत्रफल में बात करें या प्रतिशत में बात करें, दोनों में हमारा कौन आएगा, तो दोनों में कैमूर आएगा। नीचे अगर देखें क्षेत्रफल उठा ले या प्रतिशत उठा ले तो दोनों में कम कौन आएगा, तो दोनों में हमारा शेखपुरा कम में आएगा। भारत में ऐसा नहीं है। क्षेत्रफल के मामले में भारत का पहला राज्य है हमारा मध्य प्रदेश, और प्रतिशत के मामले में पहला हमारा है लक्षद्वीप, दूसरा हमारा है मिजोरम, ये आपको पता होगा। जबकि बिहार राज्य का जिला का बात करें तो सबसे अधिक कैमूर में वन पाए जाते हैं, क्षेत्रफल के मामले में भी और प्रतिशत के मामले में। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, कैमूर जो है वो किस प्रमंडल में आता है, और सबसे कम अगर देखें तो वो है शेखपुरा, है ना। और शेखपुरा किस प्रमंडल में आता है। तो 2 क्वेश्चन नहीं, हमारा 4 क्वेश्चन हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक वन वाले क्षेत्र कौन है, कौन सा जिला है, और सबसे कम वाले कौन से जिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन दिख रहा है अति सघन वन किस जिला में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा सघन वन पाया जाता है पश्चिमी चंपारण में, तिरहुत प्रमंडल का है। और पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल के मामले में बिहार का सबसे बड़ा जिला है। और क्षेत्रफल कितना है वन का, तो 303 वर्ग किलोमीटर, है ना। बिहार में वनावरण काफी कम है, 8% वनावरण है बिहार में। भारत में कुल वनों का प्रतिशत 25% है, जबकि बिहार में मात्र 8% वन पाए जाते हैं। अगर बात करें पश्चिमी चंपारण का, तो अति सघन वन पश्चिमी चंपारण में अधिक पाए जाते हैं। नोट करते चले जाना, ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। आगे अगर बात करें तो आगे दिया है मध्यम सघन के बारे में बात कर रहा है। तो मध्यम सघन में भी पश्चिमी चंपारण ही है, लेकिन खुला वन कहाँ है, तो कैमूर, है ना।
कैमूर जो क्षेत्र है वहां पे खुला वन की संख्या है कितना, तो 499 वर्ग किलोमीटर। अब थोड़ी बात करते हैं 2023 के वन के क्षेत्रफल के मामले में। अति सघन में कितना वन है 387, और मध्यम में कितना है 3284, और खुला वन में है 3861। तो अगर पूछे सबसे अधिक वन किस प्रकार का है बिहार में, खुला, मध्यम की अति, तो आंसर होगा खुला वन सबसे अधिक है ना, 3861। अच्छे से ध्यान रखना, 3861। आगे बात करते हैं। अगर बात करें वनावरण के बारे में, तो टोटल वनावरण कितना है बिहार में, 7532.45 वर्ग किलोमीटर। अब एक बात मैं आपको बता दूं, ये 45 याद रखना है, क्योंकि बिहार बड़ा अजीब करता है पीसीएस, पॉइंट के बाद भी 2 नंबर पूछता है आपसे। तो 75-32 तो याद रखना है, 0.45 भी याद रखना है। यानी कितना प्रतिशत वन है बिहार में, तो बिहार में कुल, अब क्षेत्रफल का, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, यही ना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। और इसका कितना प्रतिशत बिहार में वन है, तो इसका मात्र 8% बिहार में वन है। और 8% भूमि कितना होता है, ये होता है 75-32 वर्ग किलोमीटर है। तो काफी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ बड़ा नहीं है जिसको याद नहीं कर सकते हो। कम से कम 3 क्वेश्चन तो पक्का आने की संभावना है। पहला, बिहार के उस जिले का नाम बताइए जहां वनों का क्षेत्रफल अधिक है, आंसर कैमूर। बिहार के उस जिले का नाम बताइए जहां प्रतिशत वनों की मात्रा कम है, आंसर शेखपुरा। और बिहार में वनों का प्रतिशत कितना है, आंसर 8%। ये 3 क्वेश्चन अति इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखना। तो वन रिपोर्ट बिहार का हम देख लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है वन रिपोर्ट में। अब बिहार की जनगणना देखेंगे, और जनगणना हम देखेंगे हर तरीके से, जिलावार तरीके से, ठीक है। तो यहां से अगर एक क्वेश्चन बीपीएससी नहीं पूछा तो आप हमको बता सकते हो कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया था। तो समझना, चलते हैं एक एक करके, पॉइंट उठाते हैं, एक तरफ बिहार और एक तरफ भारत, और देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया है। तो पहला बात करें हमारा, तो पहला है ये, यहाँ पे आप दिख रहा होगा कि एक तरफ हमारा दिखा रहा है बिहार और एक तरफ भारत। तो जनसंख्या देखो, तो भारत की जनसंख्या टोटल 121 करोड़। ये जनगणना रिपोर्ट 2011 है, पहले बात याद रखना। अभी हम आपको जातिगत जनगणना भी करेंगे, लेकिन वो अगले क्लास में करेंगे। जातिगत जनगणना 2 अक्टूबर 2023 को बिहार में प्रकाशित किया गया था, है ना, गांधी जी की 154वां जयंती पर। लेकिन अभी हम जातिगत जनगणना बिहार का नहीं देख रहे हैं, अभी भारत की जनगणना देख रहे हैं, उसमें बिहार का क्या रोल रहा। तो अगर भारत की जनसंख्या देखेंगे तो 121 करोड़ था। बिहार की जनसंख्या, तो बिहार की टोटल जनसंख्या आपसे कभी कभी पूछता है, तो लिख लेना 10,40,99,452। ये बिहार की कुल जनसंख्या है 2011 के अनुसार। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा 2023 के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी, तो 2023 के अनुसार बिहार की जनसंख्या हो गई है 13,07,25,310। ये बिहार की कुल जनसंख्या है, जातिगत जनगणना जो हुआ था उसके हिसाब से, जो 2 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया, जिसमें बिहार में सबसे अधिक जाति है यादव जाति, 14% है ना। तो ये सारी बातें हम अगले क्लास में करेंगे। अभी हम सिर्फ देखेंगे 2011 की जनगणना, भारत और बिहार दोनों कंपेयर करते चलेंगे, ठीक है। तो देखना, कुल जनसंख्या बिहार का इतना और भारत का 121 करोड़, ठीक है। अगर बात करें आगे कि साक्षरता दर, तो बिहार का साक्षरता दर मात्र 61.8% है। पॉइंट के बाद नंबर अति आवश्यक है याद करना, ये पॉइंट के बाद नंबर पूछेगा। लेकिन अगर बात करें भारत का, तो 73%, 100 में 73 लोग भारत के साक्षर हैं। अगर बात करें पुरुष साक्षरता दर, तो बिहार का 71.2% और भारत का 80.1%। महिला साक्षरता 51% और पुरुष, भारत में महिलाओं का साक्षरता 64.6%। अगर पुरुष साक्षरता दर के मामले में देखें बिहार का सबसे अग्रणी जिला कौन है, तो आंसर आता है रोहतास, ठीक है, पुरुष साक्षरता के मामले में। महिला साक्षरता के मामले में भी रोहतास आगे है,
अग्रणी का बात कर रहे हैं। और अगर सबसे पीछे देखें तो आंसर आएगा पूर्णिया, है ना। साक्षरता सबसे कम कहाँ है, तो पूर्णिया जिला में, बिहार के पूर्णिया जिला में। सबसे अधिक कहाँ है, तो रोहतास जिला में साक्षरता अधिक है। नीचे भी देखने को मिलेगा। अगर साक्षरता दर प्रतिशत देखे वृद्धि, तो बिहार में 10 वर्षों में 1 से लेके 11 के बीच बिहार में 14.8%, यानी लगभग 15% की वृद्धि हुई है। अगर भारत में देखें तो लगभग 8.2% की, यानी साक्षरता में वृद्धि दर बिहार में तेज गति से हुआ है। भारत की अपेक्षा बिहार में ज्यादा हुआ है। ग्रामीण साक्षरता के बारे में अगर बिहार में बात किया जाए तो बिहार में ग्रामीण साक्षरता लगभग 60% है ना, लेकिन भारत में 67%। शहरी साक्षरता बिहार में लगभग 77% है और भारत में 84%। शहरी साक्षरता, ये ग्रामीण साक्षरता, यानी ग्राम के लोग, गांव के 100 लोगों में से कितने लोग साक्षर हैं, यहाँ शहर के 100 लोगों में से कितने लोग साक्षर हैं। इसके अलावा लिंग अनुपात, जो पिछले बार बीपीएससी पूछा है, 17वें बीपीएससी ये क्वेश्चन पूछा है कि बिहार का लिंग अनुपात कितना है, तो बिहार का लिंग अनुपात 918 है। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, ये कमेंट में आंसर देना, ठीक है। बस तो हम आगे देखेंगे, लेकिन फिर भी ये कमेंट में मेंशन करना। भारत का लिंग अनुपात कितना है, 943। और नीचे दिया है बाल लिंग अनुपात, यानी बच्चों का लिंग अनुपात कितना है। तो देखो, बच्चे ही आगे जाके बड़े बनेंगे और उस हिसाब से लिंग अनुपात डिसाइड किया जाएगा। तो बिहार का अभी 18 है, बच्चे का लिंग अनुपात 935 है, लेकिन भारत की स्थिति थोड़ी खराब है ना, बाल लिंग अनुपात 909 है। अनुसूचित जाति के बारे में देखें तो कुल जनसंख्या का लगभग 16% आबादी बिहार में जो है अनुसूचित जाति है। अनुसूचित जाति मतलब क्या है, एससी, ठीक है। लेकिन भारत में भी लगभग उतना ही प्रतिशत है अनुसूचित जाति की संख्या। अनुसूचित जाति कितना है, इतना बिहार में, और इतना है भारत में। हर एक चीज नोट करते चले जाना, यहां से क्वेश्चन पक्का पूछेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो जनजाति का बात करेगा, अनुसूचित जनजाति। तो देखो, अनुसूचित जनजाति बिहार में है लगभग 1%, भारत में है लगभग आधा, है ना, 8.6%। घनत्व बिहार का कितना है, तो जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार सभी राज्यों में सबसे ऊपर है ना, 1106। लेकिन अगर भारत का देखें तो मात्र 382 है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या। तो बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर में इतना लोग रहते हैं, जबकि भारत में 1 वर्ग किलोमीटर में इतना लोग रहते हैं। बिहार का एक जिला है जिसका नाम है शिवहर। शिवहर की जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, 1880 है वर्ग किलोमीटर। अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो बिहार में इतना ही शहरी आबादी है। देख लो, 100 में से लगभग 11 लोग शहर में रहते हैं। सोच लो कितना स्थिति दयनीय है बिहार का, जबकि भारत का 31 लोग शहर में रहते हैं, यानी 70% आबादी अभी भी भारत के गांव में निवास करती है। और भारत तभी आगे होगा जब शहरी जनसंख्या बढ़ेगी, है ना। तो अगर देखें तो भारत एक ग्रामीण सभ्यता है, शहरी सभ्यता नहीं है। शहरी सभ्यता में शहर में लोग ज्यादा रहते हैं, है ना। शहरी जनसंख्या देखा जाए बिहार में तो मात्र 1 करोड़ है, और भारत की जनसंख्या 121 करोड़ ना, 121 में से 37 करोड़ जनसंख्या शहर में रहती है, और बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ ना 2011 के अनुसार। तो बिहार में मात्र 1 करोड़ जनसंख्या शहर में रहते हैं, और बाकी लगभग 9 करोड़ जनसंख्या गांव में रहती है। अब चलते हैं 0 से 14 आयु समूह की जनसंख्या प्रतिशत कितना है। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे बिहार में इतना है, 100% में से इतना प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहता है। सॉरी, 14 वर्ष से कम है, जबकि भारत में 30% है। अगर 15 से 59 देखें तो 53% है, यानी बिहार में जो यंग ब्लडेड है ना, जवान लोग, उसकी जनसंख्या ज्यादा है। और अगर 60 वर्ष से अधिक देखें तो 6.3%, यानी बूढ़े लोग थोड़े कम है बिहार में। तो ये सारी बातें तो देखना ही है। कुल जनसंख्या में पुरुष कितना है और महिला कितना है, ये तो बार बार पूछेगा। और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है
कितनी करोड़, तो 1 करोड़ अगर शहरी जनसंख्या तो ग्रामीण जनसंख्या कितना, 9 करोड़। और ग्रामीण बिहार में कितने लोग ग्रामीण में रहते हैं, तो 88% लोग बिहार के लोग गांव में रहते हैं, जबकि शहर में कितने रहते थे ऊपर में देख लिए तो 11% लोग शहर में रहते हैं। और भारत के लगभग 68-69% लोग अभी भी गांव में रहते हैं। तो ये तो बात हुआ भारत का जनसंख्या के बारे में और बिहार का। अभी इंपॉर्टेंट यहां से आएगा, कतई भी ये चीज नहीं भूलना, किसी भी हाल में मत भूलना ये चीज क्या है। तो सुनो, पहला सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले, हम 2 ही जिला का बात करेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, एक पटना में, और दूसरे नंबर पे कौन है, पूर्वी चंपारण। तो क्वेश्चन आता है बिहार को उस जिला का नाम बताइए जहां जनसंख्या सबसे अधिक है, आंसर होगा पटना। बिहार के उस जिला का नाम बताइए जहां जनसंख्या सबसे कम है, तो सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा, शेखपुरा में जनसंख्या सबसे कम है, और शेखपुरा में वनों की आबादी भी सबसे कम है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा, और ये बीपीएससी पूछा है 17वां बीपीएससी, कि दशकीय वृद्धि की दर के अनुसार जिलों को अरेंज कीजिए। तो पहले पे मधेपुरा आएगा और दूसरे पे आएगा किशनगंज। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन है, तो यह है अरवल। अरवल जो है वहां की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर यानी 10 वर्षों में मधेपुरा में 31% की वृद्धि हुई है, और वहीं अरवल में सबसे कम 19% की वृद्धि हुई है। जबकि बिहार का दशकीय वृद्धि दर देखे तो लगभग 25% है बिहार की दशकीय वृद्धि दर। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले, तो अभी हम बताए थे ना, साक्षरता के मामले में सबसे आगे है रोहतास और दूसरे नंबर पे है पटना। लेकिन अगर बात करें सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले, तो सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले हमारे होंगे पूर्णिया। पूर्णिया जो है वो सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है, और दूसरे नंबर पे आता है सीतामढ़ी। अगर प्रॉब्लम ना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना, अच्छा रहेगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला ही रोहतास आएगा, और सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला भी हमारा सबसे कम पुरुष साक्षरता में भी पूर्णिया आएगा। अधिक में रोहतास, पुरुष में, कम में पूर्णिया। महिला में सबसे अधिक रोहतास, लेकिन कम में सहरसा। तो रोहतास याद रहेगा, रोहतास साक्षरता के मामले में आगे, पुरुष में भी आगे। महिला में कम है पूर्णिया, पुरुष में कम है पूर्णिया, और महिला में कम है सहरसा। और क्वेश्चन यही पूछेगा बिहार के उस जिला का नाम बताइए जहां महिला साक्षरता दर कम है, तो आंसर होगा हमारा सहरसा। कितना प्रतिशत, 41%। अब आगे आते हैं सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले। वैसे जिले जहां ग्रामीण साक्षरता दर अधिक है तो रोहतास, और सबसे कम में पूछेगा तो पूर्णिया। रोहतास और पूर्णिया यही चलता रहेगा। सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले, तो शहरी साक्षरता सबसे ज्यादा कहाँ है, तो कैमूर में है। और ग्रामीण साक्षरता बोले कहाँ है, तो हमारा कहाँ हो जाएगा, रोहतास में। ये बातें अक्सर एग्जाम में आएगा, इसको नोट कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो नहीं लिए होंगे। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ये हमारे कुछ और आंकड़े हैं, इसको भी देख लेना है। जैसे सबसे कम साक्षरता दर वाले 3 जिले, शिवहर सबसे कम शहरी साक्षरता दर, तो सबसे अधिक शहरी साक्षरता दर कहाँ था, तो अभी हम देखिए सबसे अधिक शहरी साक्षरता दर वाला है कैमूर। अगर देखिए सबसे कम शहरी साक्षरता दर हमारा है शिवहर। शिवहर कहाँ है, तो तिरहुत प्रमंडल में आता है शिवहर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले वीवीआई कर लेना, इसको हमारा गोपालगंज होगा। और सबसे कम लिंगानुपात वाले में आता है मुंगेर, इसको भी वीवीआई कर लेना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बाल लिंगानुपात में देखे किशनगंज आगे है, और बाल लिंगानुपात में सबसे कम देखे तो वैशाली है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका भी, ये भी क्वेश्चन जितना भी है बोर्ड पे ये सारे के सारे पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले शिवहर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक आउट कर लीजिएगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले कैमूर, इसको भी टिक आउट कर लीजिएगा। ये 4 जो मैं टिक किया हूं, यहीं से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। आगे सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत कहाँ है, गया, इसको भी टिक कर लेना। और सबसे कम अगर बोले अनुसूचित जाति का न्यूनतम, तो किशनगंज, इसको भी टिक कर लेना। ये 6 क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है जनगणना से, गया, किशनगंज, शिवहर, कैमूर, गोपालगंज और ये। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनजाति की बात करें तो पश्चिमी चंपारण और सबसे कम खगड़िया में। सर्वाधिक शहरीकरण वाले जिले पटना में सबसे ज्यादा शहरीकरण है और सबसे कम शहरीकरण हमारा है समस्तीपुर में। समस्तीपुर पूरा गांव का गांव ही है, जिला नहीं है, पूरा का पूरा गांव का गांव है। ठीक है, अब चलते हैं आगे बात करते हैं। आगे ये कुछ क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा और इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, थोड़ी शोरगुल हो रही है तो इसके कारण मैं इसको यहीं तक रख रहा हूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये सारे क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। बाय।